Hello everyone, welcome back to my channel. I am Ananya, a BPT 4th year student. I am here with a new topic. Let's study pericarditis. Before studying pericarditis, let's break its meaning. Pericarditis. See, peri means surrounding or around. Okay? Carditis, card, it refers to heart. एंड आइटिस जहाँ पे भी लग जाता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन. ठीक है. तो pericarditis is an inflammation of pericardium and also inflammation of pericardial fluid which prevents the heart from any external shock. Okay. Before reading pericarditis, let's go through with the anatomy of pericardium, the layer of heart. Now let's see pericardium, the layer of heart. Pericardium is the outermost layer of heart. It is enclosed with double wall sac. Okay. जो पेरिकार्डियम होता है वो हमारी हार्ट का ना सबसे बाहरी हिस्सा होता है. ठीक है. ये डबल वॉल सैक यानी कि दो दो वॉल. पेरिकार्डियम के भी फर्दर दो टाइप्स हैं जो इनको इंक्लोज किए रहते हैं. ठीक है. फर्दर दो टाइप्स होते हैं, आउटर और इनर. आउटर वाला जो होता है उसको हम लोग फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं और जो इनर वाला होता है उसको हम लोग सेरस पेरिकार्डियम कहते हैं. ठीक है. जो आउटर वाला होता है इट इज़ टफ, ये बहुत टफ होता है. प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं आने देता है. प्रिवेंट्स ओवर डिसटेंशन ऑफ हार्ट, बहुत ज़्यादा ही हार्ट में कोई टेंशन नहीं प्रोवाइड करता है. ठीक है. अब वही इनर जो है, इनर के भी फर्दर 3 पार्ट्स हैं. कौन कौन से? पेराइटल, पेरिकार्डियल और विजुअल. जो पेराइटल होता है ना वो फाइब्रस के बाद वाली जो लेयर आती है वो पेराइटल होती है. ठीक है. अभी मैं इमेज दिखाऊंगी आपको. ओके. तो ये आउटर लेयर होती है, ये सिरस फ्लूइड प्रोड्यूस करती है. ठीक है. उसके बाद आती है मिडिल लेयर जिसको हम लोग पेरिकार्डियल कहेंगे. ठीक है. पेरिकार्डियल जो होती है ना वो इन दोनों या फिर लेयर्स को फ्रिक्शन होने से बचाती है. जब हार्ट बीट हो रहा होता है, हार्ट बीट होता है तो फ्रिक्शन हो रहा होगा, तो उस फ्रिक्शन को प्रिवेंट कौन करता है? पेरिकार्डियल लेयर. ठीक है. या फिर पेरिकार्डियल स्पेस या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब बात करते हैं विजुअल्स की. तो विजुअल जो होता है वो इनर लेयर होता है. ठीक है. आपने सुना होगा एपिकार्डियम. तो विजुअल जो होता है, विजुअल इनर पेरिकार्डियम जो होता है उसको हम लोग एपिकार्डाइटिस भी कहते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकार्डाइटिस. ठीक है. सॉरी, एपिकार्डियम. ओके. इट कंटेन्स द कोरोनरी वेसल. इसके अंदर जो वेसल्स वगैरह होती है ना वो इनमें होती हैं. ओके. अब मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ. ठीक है. ये डायग्राम है हमारे हार्ट का. ठीक है. अब इसमें मैंने लेयर्स बनाई है. ठीक है. 1 2 3 4 4 लेयर जो दिख रही है हमें यहाँ पे, ये हमारी पेरिकार्डियम की लेयर है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट होती है हमारे. ठीक है. मेरा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है तो ये ऐसे ही बना है. ठीक है. तो आप अच्छे से मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ. ओके. तो अब देखते हैं इसमें. अभी मैंने आपको बताया कि उसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? फाइब्रस की. ठीक है. तो ये जो सबसे बाहर वाला एरिया दिख रहा है आपको, जो मैंने ऑरेंज कलर से किया है, ये है हमारी आउटर मोस्ट लेयर फाइब्रस वाली. ठीक है. इसके बाद हमने कौन सा बात करा था? पेराइटल की. तो पेराइटल पेरिकार्डियम ये वाला, जस्ट इसके बाद वाला लाइट ग्रीन कलर का. ठीक है. अब बात करेंगे हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड की. तो ये जो पर्पल कलर से आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड जिसको हम लोग पेरिकार्डियल स्पेस भी कहते हैं. ठीक है. इस स्पेस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शन अलाउ नहीं होने देता है. ठीक है. इसके बाद है विजुअल जो कि इस पर्पल वाले के भी फर्दर अंदर होता है. ठीक है. विजुअल पेरिकार्डियम इसको हम कहते हैं, एपिकार्डियम भी हम इसको कहते हैं. ठीक है. तो ये हो गया हार्ट का डायग्राम. ठीक है. इसके मैंने लेयर्स बना दिए हैं पूरे. ठीक है. बेटर रहेगा, आपको एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से आराम से. ओके. अब आगे हम पेरिकार्डाइटिस को पूरा प्रॉपर एग्जाम पैटर्न से कैसे लिखना है और उनमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे उसके थ्रू देखेंगे. ठीक है. तो अब बात करते हैं पेरिकार्डाइटिस की. पेरिकार्डाइटिस इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम एंड ऑल्सो इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड विच प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल शॉक. ठीक है.
बाहरी कोई शॉक ना लगे हमारे हार्ट को, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास पेरिकार्डियम होता है। ठीक है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिल रही है तो वो पेरिकार्डाइटिस होता है। ठीक है, अब देखो इसके कॉज, ईटियोलॉजी मतलब कॉज होता है। कॉज इसके हो सकते हैं वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, इन्फेक्टिव, या फिर अदर कार्डियक कॉज, या फिर ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, वायरल में हम क्या देखेंगे, कॉक्सेकी वायरस। ठीक है, ये एंटेरोवायरस का जो फैमिली होता है उन्हीं का एक पार्ट होता है कॉक्सेकी वायरस। अडीनो वायरस, HIV वायरस, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, इन सारे वायरसेस की वजह से अगर हमें ये सारे वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमें पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और न्यूमोकोकस। फंगल कौन कौन से हो सकते हैं, कैंडिडा और एस्परजिलोसिस। इन्फेक्टिव एंटोकार्डाइटिस विथ वॉल्व रिम एप्सिस, जो वॉल्व है उनके रिम में, उनके चारों तरफ एप्सिस अगर देखने को है तो भी उसकी वजह से हमें वो देखने को मिलेगा पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, फिर कार्डियक कॉज क्या हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। जैसे पेरिकार्डाइटिस होता है, मायोकार्डाइटिस जो होती है वो मिडिल लेयर होती है हमारे हार्ट की, उसमें भी अगर इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, या फिर अर्ली इन्फाक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रॉमा में जैसे कोई ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है, पेनिट्रेटिंग कैथेटर, या फिर पेसमेकर इंसर्शन के टाइम भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें इसके इंसिडेंट्स आप हमेशा, अगर आपको इंसिडेंट्स लिखना है, इंसिडेंट्स या एपिडेमियोलॉजी दोनों आप इसको कह सकते हैं, तो ये आप हमेशा ईटियोलॉजी के पहले लिखेंगे। ठीक है, तो इंसिडेंट्स क्या होता है, 85% ऑफ केसेस कैन अकर बाय वायरल केसेस। वायरस की वजह से जो इंडिया क्या बाहर भी 85% केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 1.3% ऑफ केसेस डेवलप आफ्टर 10 days to 2 month। देखो जब ये वायरस एंटर कर रहा है उसके बाद ये डेवलप हो रहा है, 10 दिन या 2 महीने के बाद अंदर डेवलप हो रहा है हमारे हार्ट के, या फिर आफ्टर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन के 10 से 2 महीने बाद 1.3% केसेस देखने को मिल रहा है हमें पेरिकार्डाइटिस का। ठीक है, 5 to 30% केसेस कैन डेवलप आफ्टर पेरिकार्डिक टॉमी। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेंगे तो इसके 3 टाइप होंगे, कौन कौन से, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, सब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस और क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होगा वो लेस देन 6 वीक होगा। एक्यूट नाम से ही आपको पता है, एक्यूट मतलब लेस देन 6 वीक। सब एक्यूट यानी कि 6 वीक्स to 6 मंथ, 6 हफ्ते से 6 महीने तक अगर रहे तो वो होगा एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। अब बात करेंगे क्रॉनिक की, तो क्रॉनिक जो होता है वो मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से अगर ज़्यादा हो रहा है हमें पेरिकार्डाइटिस तो वो क्रॉनिक पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके पैथोफिजियोलॉजी की। तो देखो पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी अब इसकी देखेंगे हम, तो इसमें है ये ईटियोलॉजी यानी कि किसी कॉज, या तो वायरस या तो बैक्टीरिया या तो पैरासाइट, फंगल, ट्रॉमा, ईटीसी, किसी फर्दर कॉज की वजह से हमें जो है वो क्या हो रहा है, कॉज हमें देखने को मिल रहा है इन्फ्लामेशन के। अब रिस्पॉन्स में वहाँ पे डिपोजिशन किसका किसका होने लगेगा, न्यूट्रोफिल्स का या फिर अदर केमिकल मीडिएटर्स का। ठीक है, जैसे प्लेटलेट्स और फिब्रीन, ये सब आके वहाँ डिपॉजिट होने लगेंगे हमारे कहाँ पे, जब देखो हमारी बॉडी को पता चला कि कोई बैक्टीरिया या वायरस कुछ एंटर किया। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया वायरस जो है वो कहाँ गया, वो गया सीधे हमारे हार्ट के पास गया। ठीक है, अब वहाँ पे हमारे वहाँ के सेल्स को पता चल रहा है कि कुछ कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, तो उसके डिफेंस में न्यूट्रोफिल्स और अदर जैसे प्लेटलेट्स और फिब्रीन ये सब आने लगे, वहाँ एक्यूमुलेट होने लगे। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ की जो परमिएबिलिटी है उसमें चेंज देखने को मिला। अब चेंज देखने को मिला तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन, यानी कि जब चेंज देखने को मिल रहा है हमें तो वहाँ जो पेरिकार्डियल, ये जो मैंने फ्लूइड बताया था आपको, ये वाला फ्लूइड पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये जो पर्पल कलर का बताया था मैंने आपको, इसमें हमें इफ्यूजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर दिया इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर,
ये इंक्रीज़ कर देगा इंट्राकार्डियल प्रेशर को, तो ये क्या करेगा, हमारे हार्ट को कंप्रेस करने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर की फिलिंग डिक्रीज़ हो जाएगी और एम्प्टी होने में भी समय लगेगा, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा और वीनस प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मिला के कार्डियक फेलियर कॉज कर लेंगी, ठीक है। अब इन सब की वजह से हो जाएगा क्या, कार्डियक फेलियर। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट में नोट्स लिख देना, ठीक है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम इसके क्या क्या हो सकते हैं, फीवर, डिस्निया, सडन चेस्ट पेन, रेट्रोस्टर्नल, रेट्रो मतलब पीछे, इनकी स्टर्नम के पीछे साइड में थोड़ा दर्द हमें देखने को मिलेगा, सडन चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर सडन क्या, ये इंक्रीज़ होगा कैसे, इंस्पिरेशन, कफिंग, या फिर और ज़्यादा वर्सन हो जाएगा सुपाइन पोजीशन से। ये इम्प्रूव कब होगा, सिटिंग में, सिटिंग अपराइट और लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है। पेन रेडिएट्स टू नेक, आर्म, लेफ़्ट शोल्डर। पेन जो है वो हमारे लेफ़्ट शोल्डर में क्यों जा रहा है, क्योंकि हार्ट हमारा थोड़ा सा लेफ़्ट साइड को टिल्टेड है, ठीक है, उसकी वजह से लेफ़्ट शोल्डर में पेन जाएगा, नेक में पेन जाएगा, आर्म में पेन जाएगा, ओके। मैलेज, मैलेज मतलब वीकनेस, ठीक है। माइल्जिया यानी कि मसल पेन, पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट, पाल्पिटेशन मतलब तेज़ 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 हार्ट बीट होने लगेगी, ठीक है, फास्ट हार्ट बीट होने लगेगी। अब इसमें हमें बेक्स ट्रायड देखने को मिलेगा। बेक्स ट्रायड क्या, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ट्रायड दिया था। इसमें हो जाएगा इंक्रीज जुगुलर वेन प्रेशर, जो जुगुलर वेन है हमारा उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। मफल्ड हार्ट साउंड, मफल्ड हार्ट साउंड मैं अपने वीडियो के एंड में आपको डिस्प्ले करके सुना दूंगी, या अभी मैं आपको इसी वीडियो के दौरान मफल्ड हार्ट साउंड कैसा होता है वो दिखा दूंगी, ठीक है। मफल्ड हार्ट साउंड किस लिए आ रहा है, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, मैंने बताया प्यूरल इफ्यूजन हो रहा है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, उसकी वजह से मफल्ड हार्ट साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। पेडल एडीमा, हिपैटोमेगैली, ठीक है, ये सारे चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे हम डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन किसका किसका करेंगे, जुगुलर वेन का, पेडल एडिमा, मफल्ड हार्ट साउंड चेक करेंगे, सीबीसी करेंगे, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज मिलेगा अगर बैक्टीरिया या वायरस इन्वेड किया होगा तो, ईएसआर, सीआरपी, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम, इसमें क्या दिखाएगा कि डिक्रीज वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा, ठीक है। पेरिकार्डियल इफ्यूजन देखने को मिलेगा, चेस्ट एक्सरे, पेरिकार्डियल कैल्सिफिकेशन, और ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट मैं आपको स्क्रीन पे फर्दर डिस्प्ले कर देती हूँ, ओके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पेरिकार्डाइटिस। आज हमने क्या क्या कवर करा, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम की थोड़ी सी एनाटॉमी, ओके, और पेरिकार्डाइटिस के बारे में, पेरिकार्डियम हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम की लेयर कैसे लगती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, आज हमने वो सब करा। नेक्स्ट वीडियो में मैं एंडोकार्डाइटिस या फिर मायोकार्डाइटिस लेके आऊँगी, ओके। That's for today. Thank you everyone for coming and seeing my video. Please like, share and subscribe. I will be helpful to you all. Thank you. If you want notes, you can comment notes. Okay. Thank you very much everyone.